हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसके पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, तो इसके पार्ट 1 हमने पहले ही देख चुका है या इसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कुछ शब्द समूह को देखा था। ये शब्द समूह के लिए एक शब्द का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का समूह के बारे में आपको जानकारी हो जाए कि शब्दों के समूह के लिए हम लोग कौन सा एक शब्द प्रयोग करते हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द, जैसे अधिक समय तक टिकने वाली कि उसे क्या कहते हैं? स्थायी। जो कई पीढ़ियों से चला आता हो उसे कहते हैं पुश्तैनी। जो ढंग का ना हो बेढंगा। वर्षा के 4 महीने चौमासा। किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना कहते हैं सिफारिश। जिस पर भरोसा हो भरोसेमंद। वेतन पर निर्वाह करने वाला वेतनभोगी। दूसरा गांव जिसे हम परगांव कहते हैं। पेट का आगे की ओर बढ़ा हुआ भाग जिसे तोंद कहते हैं। गाय आदि की बोली भाना कहते हैं। दरवाजे पर बांधी गई हरे पत्तों और फूलों की माला जिसे हम तोरण कहते हैं। परिवार के साथ जिसे हम सपरिवार कहते हैं। जिसमें जीवन हो उसे हम जीवंत कहते हैं। जो दिखाई न देता हो उसे हम अदृष्ट कहते हैं। जिसमें मल ना हो उसे हम अमल अथवा निर्मल कहते हैं। पर्वत का सबसे ऊपर का भाग जिसे हम शिखर कहते हैं। हिमालय पर स्थित पवित्र झील जिसे हम मानसरोवर कहते हैं। सोने जैसी आभा वाला जिसे हम स्वर्णाभ कहते हैं। हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी जिसे हम उमस कहते हैं। अच्छा प्रभाव जिसे हम सुप्रभाव कहते हैं। प्रभात का सूर्य अर्थात बालारूढ़ जिसे शाप मिला है उसे हम कहते हैं अभिशापित। रात का समय निशा काल। पानी के भीतर की घास जिसे हम शैवाल कहते हैं। जो उपयोग के लायक न हो उसे हम रद्दी कहते हैं। जिससे जान पहचान न हो उसे हम अजनबी कहते हैं। गाड़ी हाँकने वाला उसे हम कोचवान कहते हैं। जो उचित न हो उसे अनुचित कहते हैं। समझना क्रिया की संज्ञा समझदारी कहलाती है। जो समर्थ न हो वो असमर्थ कहलाता है। हथेली और पहुँचे के बीच का भाग कलाई कहलाता है। जिसके पास कोई चारा न हो वो बेचारा कहलाता है। अपने पर बीती हुई आप बीती कहलाती है। जिसे आश्वासन दिया गया हो उसे आश्वस्त कहते हैं। जिसे कोई फिक्र न हो उसे बेफिक्र कहते हैं। नदी में पानी का बढ़ जाना जिसे हम बाढ़ कहते हैं। वह वृक्ष जिससे टर्पेंटाइन तेल निकलता है उसे हम चीड़ कहते हैं। धूल भरी तूफानी हवा जिसे हम आंधी कहते हैं। पेड़ का मोटा भाग जहाँ से शाखाएं निकलती हैं उसे हम तना कहते हैं। पैरों में चिपकने वाली गीली मिट्टी जिसे हम कीचड़ कहते हैं। झुनझुन आवाज़ करने वाला खिलौना जिसे हम झुंझुना कहते हैं। साथ में सफ़र करने वाला जिसे हम सफ़र कहते हैं। जिसमें खतरा हो उसे हम खतरनाक कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में पेड़ पौधे हों उसे हम क्या कहते हैं? जंगल। बहादुरी भरे काम करने वाले को कारनामे कहते हैं। जो भी काम होते हैं उसे हम कारनामे कहते हैं। उम्मीद ना हो तो नाउम्मीदी कहते हैं। अफ़गानों का मुल्क अफ़गानिस्तान कहलाता है। जान की बाजी लगाने वाला जाबाज कहलाता है। वकालत करने वाला वकील कहलाता है। जो आसान न हो वो काम मुश्किल कहलाता है। यात्रियों का समूह काफिला कहलाता है।
घोड़े के पाँव के ज़मीन पर पड़ने से उठी आवाज़ क्या कहलाती है? टाप। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसका पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही हम लोग ग्रामर के समानार्थी हो, विलोम हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द हो, तत्सम तद्भव शब्द हो, ऐसे में इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से बनाकर इसके वीडियो को पब्लिश करूँगी। और इसमें जितने भी ग्रामर पढ़ाए गए हैं, चाहे पार्ट 2 में हो, तो इस पार्ट 2 से मैं हर संडे को, जैसे अभी इस वीक में हमने शब्द समूह के लिए एक शब्द पढ़ा, तो इसमें से कोई 2-3 क्वेश्चन मैं पोस्ट करूँगी संडे वाले दिन, और आपको संडे को उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो जिसने भी उसका आंसर सबसे पहले, जिन 2 लोगों ने सही आंसर दिया, उनका मैं अगले आने वाले वीडियो में नाम लूँगी और उसके नाम को मैं अपने वीडियो में शामिल करूँगी कि इस स्टूडेंट ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। तो जिन 2 लोगों ने उसका आंसर सही दिया होगा, उसके नाम अगले वीडियो में, यानी कि जो आने वाला वीडियो पब्लिश होगा मंडे को, उसमें उसका नाम लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको ग्रामर के जितने भी है, जैसे समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है, शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे आज हमने शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसके पार्ट 2 को पब्लिश किया, उससे पहले हमने इसके पार्ट 1 को भी पब्लिश किया है। तो इन 2 वीडियो में से मैं कोई भी 2 क्वेश्चन पूछूंगी, तो आपको वो लर्न होना चाहिए। और अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे अच्छे से देख लें, समझ लें, लर्न कर लें, ताकि संडे को जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको उसका आंसर आए। इसके पार्ट 1 को, यानी कि जो शब्द समूह के लिए एक शब्द है, इसका पार्ट 1 मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको भी देख लें, और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में जितने भी शब्द समूह दिए गए हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसके आंसर पता हो। इससे क्या होगा, इससे हम जितने भी वीडियो में ग्रामर के जितने भी शब्द इस तरीके के हैं वो इस प्रकार से रिवाइज़ करेंगे, आपका रिवीजन भी होगा, आपको ये लर्न भी होता जाएगा और आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो जिन 2 स्टूडेंट्स ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया होगा, उसके नाम मैं मंडे वाले वीडियो में पब्लिश करूँगी। तो उम्मीद है ये शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।